सभी दर्शकों को शिवांगी का नमस्कार। आइए देखते हैं अयोध्या जनपद की खबरें संवाददाता दिवाकर चंद की रिपोर्ट में मेरे सपना रवीना के साथ। राम जन्मभूमि परिसर में जगतगुरु रामानंदाचार्य की 251 मीटर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने की मांग। श्री राम जन्मभूमि परिसर में जगत गुरु रामानंदाचार्य की 251 मीटर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति लगाने की मांग उठी है। यह मांग तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी परमहंस आचार्य ने की है। रामानंदाचार्य द्वार श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के स्मारक ये यत्र तत्र अयोध्या में बनाए जाना चाहिए। पिछले दिनों जगत गुरु रामानंदाचार्य की जयंती की पूर्व संध्या पर तपस्वी सावन में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जहां पर रामानंदाचार्य भगवान की पूजन अर्चना की गई व महाआरती उतारी गई। इस दौरान मीडिया के मुखातिब होते हुए जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि राम जन्मभूमि परिसर में 251 मीटर जगत गुरु रामानंदाचार्य की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए, क्योंकि जगत गुरु रामानंदाचार्य कबीर दास, रैदास सहित अन्य के भी गुरु रहे हैं। इससे दलितों का सम्मान बढ़ेगा, इसलिए जरूरी है कि अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में जगत गुरु रामानंदाचार्य की मूर्ति जल्द से जल्द स्थापित की जाए। इस दौरान अंबेडकर नगर शिक्षक बच्चूलाल भारती ने भी कहा कि राम जन्मभूमि परिसर में बिना जगत गुरु रामानंदाचार्य की प्रतिमा स्थापना के मंदिर पर निर्माण अधूरा माना जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि जगत गुरु रामानंदाचार्य की प्रतिमा वहां पर स्थापित की जाए, ताकि सबका सम्मान बढ़े। रामानंदाचार्य भगवान की जयंती की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का वैदिक विधि से पूजन किया है। मैं भी तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य के पद पर हूँ। मुझे लोग जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। आज 722वीं जो है श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जयंती है। इस पर हम लोगों ने पूजन करके और एक मांग किया है कि राम मंदिर के निर्माण कार्य में जो हो रहा है उस परिसर के अंदर में श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई जाए, क्योंकि श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान एकमात्र ऐसे धर्माचार्य हुए हैं जो हर वर्ग को जोड़े हैं। कबीर और रैदास के गुरु हैं श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान। अगर राम मंदिर परिसर के अंदर श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी तो ये दलित समाज का अपमान समझा जाएगा, रैदास जी का अपमान समझा जाएगा, रैदास जी के समाज का अपमान समझा जाएगा। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी से अनुरोध है कि सभी वर्गों के सम्मान के लिए श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जो है 251 मीटर ऊंची प्रतिमा श्री राम जन्मभूमि परिसर के अंदर लगाई जाए, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हो, और इससे सभी वर्गों के जो है सम्मान होगा। साथ ही साथ में अयोध्या में श्री रामानंदाचार्य मार्ग, श्री रामानंदाचार्य स्मारक, श्री रामानंदाचार्य चौक भी बनाया जाना चाहिए। तो नेता भी हमारे साथ में श्री बच्चूलाल जी बैठे हैं। एक हमसे कब से आकर के आग्रह कर रहे हैं कि गुरुजी जो रैदास जी के गुरु हैं, आखिर उनकी प्रतिमा क्यों नहीं लगाई जा रही है, उनके नाम से क्यों नहीं चौराहा बनाया जा रहा है, स्मारक बनाई जा रही है, रोड क्यों नहीं बनाई जा रही है। हमने कहा कि ये दर्द जरूर मोदी जी सुनेंगे, क्योंकि मोदी जी से ज्यादा कोई दलितों का सम्मान आज तक कोई किया नहीं है। वो तो पैर तक प्रक्षालन किए हैं। इसलिए दलितों की ये मांग है और सभी समाज की मांग है, सभी राम भक्तों की मांग है। दुनिया में जितने भी राम की उपासना करने वाले, राम को मानने वाले हैं, वो सबके गुरु और आचार्य श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान हैं। इसलिए हम लोगों की मांग मोदी जी पूरा करेंगे। मैं बच्चूलाल भारती विधानसभा आलापुर अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। पेशे का अध्यापक हूँ, इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ, और मैं जगत गुरु परमहंस जी से इस बात के लिए मैं बहुत दिनों से मांग कर रहा हूँ कि रविदास जी और कबीर दास जी ये छोटे समाज से थे और उनके गुरु जो इतने महान थे कि ऐसे ऐसे शिष्य हो गए जिसको दुनिया जानती है, जगत जानता है, और उन्होंने अपने जो है काबिलियत का लोहा मनवाया है। दलितों के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए, राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने बेशुमार काम किया है। और उस समय के रविदास जी तो उस समय के सबसे बड़े महाराजा राणा सांगा जी के भी गुरु थे। इस वजह से जो है जो इतने बड़े महाराजा का गुरु और गुरु की जो है तमाम जगहों पर मंदिर है, मूर्तियां हैं रविदास जी की, और उनके गुरु की नहीं है, ये जो है तो बड़े खेद का विषय है। और जैसा कि जगत गुरु परमहंस जी कह रहे हैं कि राम मंदिर परिसर में वो प्रतिमा लगाई जानी चाहिए, तो बिल्कुल यथार्थ कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और वो
दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होनी चाहिए। जब उन्होंने सबसे ऊंचा ज्ञान दिया है और सबको जोड़ करके राष्ट्रवाद बन पाया, उस समय जो है जो विदेशी शक्तियां थी, मुगलों की शक्तियां थी, उनसे उन्होंने लोहा लेने के लिए तैयार किया समाज को, इसलिए लगना ही चाहिए। सभी दर्शकों को अविना का नमस्कार। जमीन को लेकर अमादा अकामा गांव के 2 लोगों पर कुमारगंज की पुलिस ने शांति भंग की धारा में की कार्रवाई। अयोध्या जनपद के कुमारगंज थाना अंतर्गत ग्राम सभा अकमा निवासी रामपुर पुत्र स्वर्गीय खुशियाल व अमित पुत्र जसपाल सोमवार को घर की जमीन के बंटवारे को लेकर वाद विवाद कर रहे थे और अमादा फौजदारी थे। सूचना पर पहुंचे एसएसआई राजा राम दोनों को थाना ले आए। समझाया बुझाया न मानने पर सीआरपीसी की धारा 151, 107, 116 के तहत शांति भंग में कार्रवाई करते हुए दोनों को न्यायालय भेज दिया गया। सपना का सभी दर्शकों को नमस्कार। चुनाव के मद्देनजर एसडीएम और सीओ ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ महात्मा गांधी चौराहा समेत अमानीगंज में किया रूट मार्च। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है, जिसके अंतर्गत अमानीगंज उप जिलाधिकारी दिग्विजय प्रताप सिंह व क्षेत्राधिकारी आरके श्रीवास्तव स्थानीय पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स के साथ महात्मा गांधी चौराहा समेत व अमानीगंज बाजार में रूट मार्च करते हुए लोगों को सुरक्षा का भरोसा देते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। अमानीगंज के नंदौली के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। मिल्कीपुर के थाना खंडासा अंतर्गत रायपट्टी देवी का पुरवा निवासी एक शख्स रविवार देर शाम अमानीगंज बाजार से बाइक से अपने घर आ रहा था। बताया गया कि नंदौली के पास मिल्कीपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने सामने से टक्कर मार दिया, जिससे बाइक सवार को गंभीर चोटें आई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। करबड़ का पुरवा गांव में चाउमीन बेचने वाले के साथ एक युवक ने की मारपीट। पीड़ित ने थाना कुमारगंज में की शिकायत। अयोध्या में मिल्कीपुर सर्किल के कुमारगंज थाना अंतर्गत करबड़ का पुरवा अकमा गांव में चाउमीन बेचने वाले के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। ग्राम सभा बवा निवासी दुर्गेश पुत्र शिव प्रसाद ने थाना कुमारगंज में शिकायत किया है कि वह ठेले पर बर्गर चाउमीन बनाते हुए गांव-गांव फेरी लगाकर बेचता है। इसी तरह जब वह करबड़ का पुरवा चाउमीन बेचने पहुंचा तब गांव निवासी एक युवक ने 40 रुपए की चाउमीन लिया। खाने के बाद प्रार्थी के ठेले पर रखा सारा सामान उठाकर फेंक दिया और नष्ट कर दिया। जब वह गुहार लगाया तो उसे मारा पीटा, भद्दी गालियां दी। थाना अध्यक्ष वीर सिंह ने बताया है कि मामले में छानबीन की जा रही है। अयोध्या में बड़ा हादसा टला, रेलवे पुल से गायब था हुक और बोल्ट। अयोध्या के रानोपाली और बड़ी बुआ क्रॉसिंग के बीच रेलवे पुल के 3 हुक बोल्ट निकाल लिए गए। रविवार की सुबह जब रेलवे कर्मचारी ने देखा तो इसकी सूचना आरपीएफ को दी। बताया जा रहा है कि इस पुल से ट्रेन भी गुजर चुकी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि हादसा होते होते टल गया। दरअसल अयोध्या के रानोपाली और बड़ी बुआ क्रॉसिंग के बीच रेलवे पुल के 3 हुक बोल्ट निकाल लिए गए। माना जा रहा है कि ये हुक बोल्ट शनिवार की देर रात और रविवार की सुबह के बीच निकाले गए। रविवार की सुबह जब रेलवे कर्मचारी ने देखा तो इसकी सूचना आरपीएफ को दी। बताया जा रहा है कि इस पुल से ट्रेन भी गुजर चुकी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि हादसा होते होते टल गया। वहीं अब इस बात की जांच की जा रही है कि क्या ये महज चोरी की घटना थी या इसके पीछे कोई साजिश थी। स्थानीय निवासी श्रीनाथ पाठक ने बताया कि रात में 3 हुक और बोल्ट गायब थे। रेलवे का यह पुल काफ़ी पुराना है। इसके बगल से रेल ट्रैक दोहरीकरण के लिए एक और नया पुल बनाया जा रहा है। अगर यहाँ कोई घटना हो जाती तो बड़ी ट्रेन दुर्घटना होती। अयोध्या रेलवे स्टेशन के करीब 2 किलोमीटर दूर यह कारनामा चोरों का था या कोई बड़ी साजिश, यह जांच के बाद ही पता चल सकेगा। रेलवे के गेटमैन रंजीत ने बताया कि रात 11 बजे से 2 बजे के बीच की शिफ्ट में पेट्रोलिंग की जाती है। पहले शिफ्ट में जब पेट्रोलिंग की गई तो सब कुछ ठीक ठाक था। दूसरे चरण में पेट्रोलिंग में रविवार की सुबह 5:30 बजे रेलवे ब्रिज के पास हुक और बोल्ट गायब मिले, जिसकी सूचना रेलवे के उच्च अधिकारियों को दी गई। जिसके बाद स्टेशन इंचार्ज के द्वारा कासन लगाया गया और कासन के साथ ट्रेनों को गुजारा गया। रंजीत का कहना है कि इससे ज़्यादा अगर हुक और बोल्ट खोले जाते तो हादसे की संभावना अधिक रहती। ग्राम प्रधान करेरू के प्रतिनिधि गिरजेश तिवारी बब्बू के दरवाजे पर जल रहे अलाव में विस्फोट, 3 लोग घायल। अयोध्या के सोहावल रौनाही थाना क्षेत्र अंतर्गत करेरू ग्राम प्रधान सुषमा तिवारी के दरवाजे पर चल रहे अलाव में जोरदार विस्फोट से प्रधान के चचेरे ससुर कपिल देव तिवारी के साथ अलाव सेक रहे थे।
अचानक हुए विस्फोट से सहमे परिजनों ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए। लगभग 4 माह पूर्व फैजाबाद स्थित आवास कौशलपुरी में टार्च विस्फोट में घायल प्रधान पुत्र की जांच कार्यवाही प्रशासन के ढुलमुल रवैये से आज तक लंबित चल रही है। इसी बीच गांव स्थित आवास करेरू में हुए विस्फोट ने परिवार के जान माल की सुरक्षा के लिए प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इसी बाबत से प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि इससे पूर्व कौशलपुरी में हुई घटना की पुलिसिया जांच के ढुलमुल रवैये के बाद हुए विस्फोट ने जान माल की रक्षा के लिए सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। वहीं पुलिस जांच के नाम महज रिपोर्ट दर्ज कर मामले की इतिश्री कर लेती है। इस घटना को लेकर प्रधान संघ एवं अखिल भारतीय चाणक्य परिषद अयोध्या प्रशासन की लापरवाही की घोर निंदा की। अगर जल्द घटना का पर्दाफाश नहीं हुआ तो संघ धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। मनाही के करेड़ी गांव में आग तापते वक्त एक धमाका होने की सूचना आई थाने पर, जिसमें 4 लोग मामूली रूप से घायल हो गए थे। मौके पर जाकर जांच की गई। प्रथम दृष्टया कोई संदिग्ध बात प्रकाश में नहीं आई है। फिर भी जो राख है उसकी सैंपलिंग फील्ड यूनिट से कराकर उसका परीक्षण कराया। थाना कुमारगंज पुलिस ने चोरी की बाइक समेत एक युवक को किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या के निर्देश से अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर RK राय के निर्देशन में थाना अध्यक्ष कुमारगंज वीर सिंह ने नेतृत्व में चौकी इंचार्ज NDA संतोष कुमार मौर्य को बड़ी सफलता हाथ लगी। रविवार को चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर हमरा सिपाहियों के साथ उसरैन भवानी मंदिर के पास से अभियुक्त रामचंद्र पुत्र पन्ना लाल निवासी चित्तौरा थाना खंडासा जनपद अयोध्या को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। वहीं निरीक्षण के बाद पाया गया कि एक अदद सफेद कलर की अपाचे मोटरसाइकिल जिसका नंबर प्लेट फर्जी निकला बरामद की गई, जिसके आधार पर मुकदमा संख्या 30/22 धारा 41, 411, 420, 467, 468 IPC हुआ। मुकदमा संख्या 31/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए न्यायालय भेजा गया। गिरफ्तार करने वाली टीम निरीक्षक संतोष कुमार मौर्य, चौकी प्रभारी के साथ उत्तर प्रदेश निरीक्षक अभिषेक सिंह, सिपाही मनदीप चौधरी, अनुज कुमार शामिल रहे। सूर्य कुमार मिश्रा बने भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के जिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ इकाई अयोध्या की रविवार को हुई बैठक में जिला अध्यक्ष बदलकर नए जिला अध्यक्ष के रूप में जिला मुख्य महासचिव रहे सूर्य कुमार मिश्रा की सर्वसम्मति से मनोनयन किया गया। नए कोषाध्यक्ष के रूप में सोहावल तहसील के मोहम्मद फहीम को नया दायित्व मिला, जो संगठन को आगे ले जाने का काम करेंगे। शहादतगंज स्थित एक होटल के सभागार में मंडल अध्यक्ष सुधाकर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई संगठन की इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनंत राम पांडे, जिला संयोजक अरुण पांडे, पृथ्वी सिंह सहित तहसील अध्यक्षों के साथ बड़ी संख्या में मौजूद सदस्यों के आए तमाम प्रस्ताव और वर्तमान जिला अध्यक्ष की समय की व्यस्तता सहित संगठन को लेकर आ रही कठिनाइयों पर गहन मंथन हुआ और अगले माह तक सभी तहसीलों का कोष खुलवाने के साथ पत्रकार कल्याण कोष स्थापित करने पर निर्णय लिया गया। संगठन की बैठक हर तीसरे माह होना तय किया गया। बैठक में मौजूद लोगों में राकेश मिश्रा, अनिल कुमार श्रीवास्तव, कपिल देव वर्मा, राम सुरेश सिंह, बाबा राम कल्प पांडे, सुधीर कुमार मिश्रा, पी सिंह, बाकार अहमद, के सिंह, शैलेंद्र सिंह, अफरोज खान, मोहित यादव, बब्बू पांडे, अनूप कुमार यादव, अमित कुमार यादव, तौफीक खान, संजीव कुमार सिंह, रघुवीर श्याम आदि पत्रकार व संगठन के लोग शामिल रहे। मिल्कीपुर में भाजपा प्रत्याशी का हुआ जोरदार स्वागत। भाजपा द्वारा विधानसभा मिल्कीपुर का प्रत्याशी घोषित होने पर वर्तमान विधायक गोरखनाथ बाबा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बतौर प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रथम आगमन पर भाजपाइयों ने जगह जगह स्वागत किया। मिल्कीपुर विधानसभा के उत्तरी छोर पर स्थित खिहारन गांव में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अजीत मौर्य की अनुगाई में स्थानीय विधायक का जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से जिला पंचायत सदस्य अशोक मिश्र, महेश ओझा, उदय सिंह, सुभाष जायसवाल, शैलेश जायसवाल, राजाराम साहू, साहेब दीन रावत, बिहारी वनराजा, सुल्तान अहमद, शब्बीर कुरैशी, रमेश मौर्य, संतोष गुप्ता, दुर्गापाल, रवि साहू, जगन्नाथ पाठक, सुरेश रैदास, सचिन जायसवाल, ग्राम प्रधान कर्मडंडा मुकेश पंडित, अनिल तिवारी, अर्जुन रावत समेत सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने विधायक को फूल माला पहनाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाया।
कस्बा कुमारगंज के शिवनाथपुर में फिर गजी पीएनसी की जीसीबी 2 थानों की पुलिस रही मौजूद। अयोध्या रायबरेली हाईवे 4 लेन निर्माण के लिए अधिकृत की गई जमीनों को खाली कराने के लिए रविवार को एक बार फिर कस्बा कुमारगंज के शिवनाथपुर में पीएनसी की जेसीबी ने गति और सड़क के जद में आने वाले मकानों को धराशायी कर दिया। वहीं इस मौके पर नायब तहसीलदार मिल्कीपुर प्रताप सिंह समेत थाना खंडासा के एसएसआई आरपी त्रिपाठी, कुमारगंज उत्तर प्रदेश निरीक्षक अभिषेक सिंह, मिथिलेश साहनी पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। इस समाचार के प्रस्तुत करता है पिनेकल क्रिकेट एकेडमी लखनऊ। क्रिकेट के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले। आवासीय सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें मोबाइल नंबर 6388571081 8765432343।